अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूँ। तो चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम है संयोजकता एवं रासायनिक आबंधन, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे वैलेंसी एंड केमिकल बॉन्डिंग। और ये हमारा इस चैप्टर का पार्ट 1 है। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि हम इस चैप्टर के थ्योरी पार्ट को नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट आपका काफ़ी लेंदी है, काफ़ी बड़ा है। अगर आप इस चैप्टर के थ्योरी पार्ट को पढ़ने जाएंगे तो कम से कम 2 से 3 दिन का समय लगेगा। तो इतना टाइम हमारे पास नहीं है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम की डेट अब करीब है, तो हमें यहाँ पे जल्द से जल्द सिलेबस को फिनिश करना है। तो मैं डायरेक्ट आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं जितने क्वेश्चंस आप लोगों को इस चैप्टर में सॉल्व कराऊंगा, इससे बाहर आपके एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, जितने क्वेश्चन मैं आपको इस चैप्टर में सॉल्व कराऊंगा आप उनको प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा, उससे बाहर आप लोगों से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम इस चैप्टर के डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। और आपके एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। यानी 8 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। और ये भी बात ध्यान रखिएगा कि हर एक साल आपके एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। मैं आपको बता दूं 2019 में आप लोगों से इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, तो इस बार पूरे चांसेस बनते हैं, यानी 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में, इस बार के एंट्रेंस एग्जाम में पूरे चांसेस बनते हैं कि इस चैप्टर से आप लोगों से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, और इससे पहले 2018 में आप लोगों से इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया था, पेपर उठा के चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपका यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया है इस चैप्टर का। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि संयोजकता यानी वैलेंसी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है संयोजकता यानी वैलेंसी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। तो संयोजकता को हम इंग्लिश में वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहे होंगे, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी फ्रैंकलैंड ने। यानी संयोजकता यानी वैलेंसी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? फ्रैंकलैंड ने किया था। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है संयोजकता। अब संयोजकता किसे कहते हैं? आप लोगों ने ये टॉपिक जरूर पढ़ा होगा, तो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ आखिर संयोजकता किसे कहते हैं। तो किसी तत्व की रासायनिक संयोग करने की क्षमता, अर्थात संयोजन क्षमता को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करके बता देता हूं कि किसी तत्व की रासायनिक संयोग करने की क्षमता, अर्थात संयोजन क्षमता को उस तत्व की संयोजकता यानी वैलेंसी कहते हैं। अब यहाँ पे एक बात मुझे बताइएगा कि आप लोगों को संयोजकता निकालना आता है कि नहीं आता है? अगर आप लोगों को संयोजकता निकालना आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो फिर कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। कैसे पूछा जाता है मैं आपको बता दूं। जैसे मैं आप लोगों से पूछ लूं कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कार्बन को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, या फिर मैं आपसे पूछ लूं क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है, तो क्या आप लोगों को संयोजकता निकालना आता है? अगर नहीं आता है तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ताकि मैं आपको ये टॉपिक डिटेल में पढ़ा दूं और संयोजकता निकालना भी मैं आप लोगों को सिखा दूं। काफ़ी इजी मेथड
मेथड मैं आपको बताऊंगा, बड़े आसानी से आप संयोजकता निकाल पाएंगे। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी फ्रैंकलैंड ने। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे दिया है कि संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक थे। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक थे। तो चार ऑप्शंस आप लोगों को दिख रहे होंगे, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कोसल एवं जी.एन. लुईस। ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक कोसल एवं जी.एन. लुईस थे। तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका यहाँ पे दिया है कि वैद्युत संयोजक बंध बना होता है। क्वेश्चन क्या है कि वैद्युत संयोजक बंध बना होता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस आप लोगों को दिख रहे होंगे, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी विद्युत आवेशित परमाणुओं या परमाणु समूहों का। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बंध की बात हो रही है तो समूह तो जरूर आएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और आप अदर ऑप्शंस को चेक करेंगे यहाँ पे, तो ऑप्शन ए में आपका विद्युत आवेशित अणुओं का दिया है जो कि हो ही नहीं सकता, और उदासीन ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो पहले ही इस ऑप्शन को आप कैंसिल कर दीजिए, और फिर यहाँ पे उदासीन परमाणुओं का, तो उदासीन परमाणुओं का कहीं वैद्युत संयोजक बंध बनता है, बंध बनता है, नहीं बनता ना, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, ऑप्शन डी यानी विद्युत आवेशित परमाणुओं या परमाणु समूहों का। तो आपको समूहों पे ध्यान देना है, ये क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं ये जो केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर है ये आपका क्लास 11th लेवल का चैप्टर है। क्लास 11th में आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा होगा, और काफ़ी लेंदी चैप्टर है। इस चैप्टर में आपके कई कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अगर मैं आपको डिटेल में पढ़ाने जाऊंगा तो कम से कम ये चैप्टर फिनिश होने में आपका लगेगा 7 से 8 दिन, और इतना टाइम हमारे पास है नहीं, इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत भी आपको नहीं है। मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और कभी कभी तो पूछे भी नहीं जाते हैं। इस बार चांसेस है कि इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा, जितने क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ, इससे बाहर आप लोगों से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इस चैप्टर में। और जैसे मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, तो आज ही इस चैप्टर को प्रिपेयर करते हुए चलिएगा, सभी क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में आपको रिवीजन करने का मौका यहाँ पे नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं परमाणु के। क्वेश्चन क्या लिखा है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं परमाणु के। 4 ऑप्शंस आप लोगों को दिख रहे होंगे, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, यानी ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं परमाणु के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। मैं आपको ये एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कार्बन है, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक 6 होता है। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो क्या होगा, 2,4 होगा, और बाउ रूल से करेंगे तो 1s2 2s2 और 2p2 ये होगा। तो यहाँ पे देखिए कि कार्बन के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो ये देखिए 4 है, ये देखिए, ठीक है, ये बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है कार्बन में। तो कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने उपस्थित हैं, कार्बन में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 4 है ना। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे समझा दिया। अगर बाई चांस आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कार्बन में
उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। क्या पूछ लिया जाए कि कार्बन में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो आप क्या बोलेंगे 4 है। ठीक है, क्योंकि जो आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या होते हैं, बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको अरिहंत की बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन क्या है कि रासायनिक बंध बनाने पर परमाणु की स्थितिज ऊर्जा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रासायनिक बंध बनाने पर परमाणु की स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन ए दिया है कम हो जाती है, ऑप्शन बी दिया है अधिक हो जाती है, ऑप्शन सी दिया है दोगुनी हो जाती है, ऑप्शन डी दिया अपरिवर्तित रहती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कम हो जाती है। तो रासायनिक बंध बनाने के लिए जब परमाणु परस्पर निकट आते हैं तब स्थितिज ऊर्जा में कमी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करके बता देता हूं कि रासायनिक बंध बनाने के लिए जब परमाणु परस्पर निकट आते हैं तब स्थितिज ऊर्जा में कमी होती है, यानी ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि NaCl का क्रिस्टल बना होता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत पहले पढ़ा होगा। ठीक है, तो NaCl का क्रिस्टल बना होता है। तो अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन कराऊंगा NaCl की, मैंने यहाँ पे लिखा NaCl रिएक्शन होगी तो Na प्लस और Cl माइनस में ये टूट जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आपको ऑप्शन में Na प्लस Cl माइनस कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन सी में, यानी Na प्लस तथा Cl माइनस आयनों का, यानी NaCl का क्रिस्टल बना होता है Na प्लस तथा Cl माइनस आयनों का। तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कितना ईजी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं NaCl यहाँ पे रिएक्शन होती है, Na प्लस Cl माइनस में टूट जाता है, ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्या दिया है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि सहसंयोजक बंध बनता है। क्वेश्चन क्या है कि सहसंयोजक बंध बनता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है कि इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से, ऑप्शन बी दिया है कि बाहर से एक इलेक्ट्रॉन मिलने से, ऑप्शन सी दिया है इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाने से, और ऑप्शन डी दिया है इलेक्ट्रॉन के साझे से। तो आपको ध्यान रखना है कि सहसंयोजक बंध बनता है इलेक्ट्रॉन के साझे से। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे डायरेक्ट याद करना होगा, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कि सहसंयोजक बंध बनता है इलेक्ट्रॉन के साझे से बनता है। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि उप सहसंयोजकता में होता है। अब यहाँ पे बात हो रही है उप सहसंयोजकता की। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि उप सहसंयोजकता में होता है। ऑप्शन ए दिया है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, ऑप्शन बी दिया इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी होती है, ऑप्शन सी दिया है हाइड्रोजन बंध, और ऑप्शन डी दिया है कि एक परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की 2 परमाणुओं के मध्य साझेदारी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी उप सहसंयोजकता में होता है एक परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की 2 परमाणुओं के मध्य साझेदारी। तो ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्ट आपको ये क्वेश्चन याद कर लेना है, क्योंकि हम इस क्वेश्चन की डिटेल में नहीं जाएंगे, और डिटेल में जाएंगे तो काफ़ी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने होंगे और फिर हमारा यहाँ पे टाइम काफ़ी लगेगा। तो डायरेक्ट आप याद कर लीजिएगा, ये आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि मर्क्यूरस आयन का प्रतीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मर्क्यूरस और आयन की बात हो रही है। तो मर्क्यूरस आयन का प्रतीक है। ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2009 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो मर्क्यूरस आयन का जो प्रतीक होता है वो होता है Hg2+। तो आपको ये ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन ए ना, तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी मर्क्यूरस आयन का प्रतीक है Hg2+। और देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी एक बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो दोबारा भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कोई बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं है, आप बड़े आसानी से इन क्वेश्चंस को याद कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पे 20 से 25 मिनट का टाइम लगेगा, बड़े आसानी से आप
इन सब क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा, ठीक है। याद कर लेंगे आपके लिए बेटर होगा। और अगर डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे तो अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, ये आपका क्लास 11th लेवल का चैप्टर है, ये 10th का नहीं है। इसमें आपको काफ़ी टाइम देना होगा, तो इतना टाइम हमारे पास है नहीं। तो हमारे पास एक ही यहाँ पे रास्ता बचता है कि आप इन सभी क्वेश्चंस को डायरेक्ट याद कर लीजिए बस। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका यहाँ पे दिया है कि अमोनिया से अमोनियम आयन के बनने में NH3 तथा H के बीच बनने वाला बंध होता है। अब यहाँ पे NH3 मतलब अमोनिया और H मतलब हाइड्रोजन, यानी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि अमोनिया से अमोनियम आयन के बनने में NH3 यानी अमोनिया तथा H यानी हाइड्रोजन के बीच बनने वाला बंध होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आपका टोटली कॉन्सेप्चुअल है। इस क्वेश्चन को अगर आप डिटेल में सॉल्व करने जाएंगे तो कम से कम 4 से 5 मिनट लगेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, चेक करेंगे बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, फिर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। तो इतना डिटेल में मैं आपको ये क्वेश्चन बताऊंगा नहीं, डायरेक्ट मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। अगर आप डिटेल में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो यही एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में 4 से 5 मिनट लग जाएंगे, और इतना टाइम आपके एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों के पास नहीं होता कि आप एक क्वेश्चन में 4 से 5 मिनट दे पाएं। तो यहाँ पे मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी उपसह संयोजी बंध, ठीक है। यानी अमोनिया से अमोनियम आयन के बनने में NH3 तथा H के बीच बनने वाला बंध होता है, उपसह संयोजी बंध होता है। डायरेक्ट आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अमोनिया की बात हो रही है, अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NH3 होता है ना, ये आप सबको मालूम है। और अमोनियम आयन, तो अमोनियम आयन का क्या होता है, NH4+ होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन भी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा यहाँ पे क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सहसंयोजक यौगिक जल में प्रायः, 4 ऑप्शंस आपके दिए। ऑप्शन ए दिया है घुलनशील होते हैं, ऑप्शन बी दिया है अघुलनशील होते हैं, ऑप्शन सी दिया है वियोजित हो जाते हैं, और ऑप्शन डी दिया है जल अपघटित हो जाते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट होगा, यानी अघुलनशील होते हैं। सहसंयोजक यौगिक जल में प्रायः क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं। क्वेश्चन आपका ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि सहसंयोजक यौगिक बहुत अधिक विलेय होते हैं। क्वेश्चन क्या है कि सहसंयोजक यौगिक बहुत अधिक विलेय होते हैं। 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए दिया है जल में, तो अभी ऊपर ही हमने पढ़ा कि सहसंयोजक यौगिक जल में प्रायः क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाला ना ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट हुआ था। तो यहाँ पे जल की तो बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि सहसंयोजक यौगिक जल में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि सहसंयोजक यौगिक बहुत अधिक विलेय होते हैं, तो जल में तो अघुलनशील होते हैं, तो विलय होने का सवाल ही नहीं होता यहाँ पे। फिर ऑप्शन बी कार्बनिक विलायकों में दिया है, ऑप्शन सी फिर यहाँ पे जल दिया है। जल तथा कार्बनिक विलायकों में तो जल तो होगा नहीं, तो ये ऑप्शन ही पूरा कैंसिल हमारा हो जाएगा। और ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं, तो बी और डी में से आपका करेक्ट है, तो इनमें से कोई नहीं होगा नहीं। बचा क्या आपका ऑप्शन बी, यानी कार्बनिक विलायकों में। तो सहसंयोजक यौगिक बहुत अधिक विलय होते हैं कार्बनिक विलायकों में, ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा सहसंयोजक अणु है। 4 ऑप्शंस आप लोगों को दिख रहे होंगे, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, यानी ये सभी, यानी ऑप्शन ए वाला भी, बी वाला भी, सी वाला भी। यानी निम्न में से कौन सा सहसंयोजक अणु है, तो ये सभी हैं। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका यहाँ पे दिया है कि किसी परमाणु द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद उस पर आवेश होगा। क्या पूछा गया है कि किसी परमाणु द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद उस पर आवेश होता है। तो जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है, तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आता है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की।
कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद यहाँ पे पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, 2 निगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी 2 इकाई ऋणावेश आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। ये भी आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि सहसंयोजक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक वैद्युत संयोजक यौगिकों की तुलना में प्रायः, 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है कम होते हैं, ऑप्शन बी दिया समान होते हैं, ऑप्शन सी दिया अधिक होते हैं, ऑप्शन डी दिया गलनांक कम व क्वथनांक अधिक होते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि सहसंयोजक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक वैद्युत संयोजक यौगिकों की तुलना में, तो ध्यान रखिएगा कम होते हैं। ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वैद्युत संयोजक यौगिकों से तुलना की जा रही है। यही तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि सहसंयोजक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक वैद्युत संयोजक यौगिकों की तुलना में प्रायः क्या होते हैं, ध्यान रखिएगा कम होते हैं। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि H2S में बंध होगा। अब यहाँ पे H2S लिखा हुआ है, H2S को किस नाम से जानते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ट्रिक। इस ट्रिक को ध्यान रखिएगा, जिंदगी भर आप इस क्वेश्चन को नहीं भूलेंगे और कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, H2S लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ H2S। यहाँ पे H लिखा है, हिंदी में लिखेंगे तो यहाँ पे हा आएगा, ठीक है, हा आएगा। और S लिखा है, तो यहाँ पे S को मैं यहाँ पे हिंदी में लिख दूँ तो यहाँ पे सा आएगा। क्या आ रहा है, हस आ रहा है ना। जब आप H2S को पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे तो हस ये आएगा, और अगर मैं हस का उल्टा कर दूँ सह हो जाएगा, और इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा सहसंयोजक, यानी H2S में बंद होगा, सहसंयोजक बंद होता है। ध्यान रखिएगा। तो आप इस ट्रिक की हेल्प से इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं और कभी नहीं भूलेंगे, ये मैं कह रहा हूँ। आप एक बार पढ़ेंगे कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो H2S, H जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हा ये साउंड आएगा और S यहाँ पे सा का साउंड आएगा, हस आया। अब इसी को कर दीजिए उल्टा तो सहा हो जाएगा, और H2S में बंध क्या होता, सहसंयोजक होता है। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस ट्रिक से आप इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा एक ट्रिक और होती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, लेकिन जो वो ट्रिक है वो आपकी 90 से 95% तक वर्क करती है, किसी किसी क्वेश्चन में नहीं करती है। और किस क्वेश्चन में नहीं करती मैं अभी आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका दिया है कि निम्न में से किस यौगिक में सहसंयोजक बंध है। सहसंयोजक बंध की बात हो रही है, तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूं आपको। आपको क्या करना है, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं, आपको चेक करना है कि चारों ऑप्शन में हाइड्रोजन कहाँ है। जहाँ पे आपको H दिखता है वहीं पे टिक कर दीजिए, आपका आंसर सही ही होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको केवल ऑप्शन सी में H दिख रहा है, और कहीं H दिख रहा है आपको, हाइड्रोजन कहीं दिखा नहीं, दिखा ना, तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऊपर वाले क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछा गया था कि H2S में बंद होगा, सहसंयोजक हुआ था ना। और सहसंयोजक मैंने आपको ट्रिक क्या बताई, अगर आपसे सहसंयोजक बंध के बारे में पूछा जाए तो आपको ढूंढना है H। तो यहाँ भी तो H आ रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे ट्रिक अप्लाई हो रही कि नहीं हो रही, हो रही ना। तो दोनों क्वेश्चन पे ये ट्रिक अप्लाई हो रही है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर जैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस यौगिक में सहसंयोजक बंध है, या अब यही क्वेश्चन आपसे दूसरे तरीके से पूछ लिया जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि निम्न में से किस यौगिक में सहसंयोजक बंध और वैद्युत संयोजक बंध दोनों है, यानी 2 बंध की बात की जाए, तब आपकी ये ट्रिक नहीं काम करेगी H वाली। ध्यान रखिएगा। अगर आपसे यहाँ पे सिंगल पूछा जाए, जैसे यहाँ पे पूछा गया कि निम्न में से किस यौगिक में सहसंयोजक बंध है, तो आप चेक करेंगे कि H कहाँ है, H को चेक करेंगे हाइड्रोजन को और वहीं पे टिक लगा देंगे, बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस ट्रिक को ध्यान रखिएगा, आप बड़े आसानी से इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है।
आप अपनी बुक में चेक कीजिएगा, आपको ऐसे कई क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पे आपसे पूछा गया होगा कि सहसंयोजक बंध है, लेकिन कंडीशन क्या है, सिर्फ यही पूछा हो, इसके अलावा ये ना पूछा हो कि वैद्य संयोजक बंध है, दोनों बंध है, ये ना पूछा हो, सिर्फ आपसे पूछा गया हो कि सहसंयोजक बंध है, तो आपको ध्यान देना है हाइड्रोजन पे H जहाँ आपके दिखेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन से आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे टोटल 17 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को आज के आज अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा ताकि आपको दोबारा रिवीजन करने की ज़रूरत ना हो। मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में आपके करीब 40 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो अगले 2 पार्ट में मैं आपका ये चैप्टर कंप्लीटली फिनिश करवा दूंगा, ठीक है। और जो अगले पार्ट में मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, सारे क्वेश्चंस मैं आपको ट्रिकी मेथड से सॉल्व कराऊंगा, बड़े आसानी से आप याद कर पाएंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अभी भी आपका ये चैप्टर कंप्लीटली फिनिश नहीं हुआ है, मैं कोशिश करूंगा अगले 2 पार्ट में ये चैप्टर में आपका फिनिश करवा दूं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर